हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक समन एंड कंसल्टेशन। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिएगा। ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपके सामने से जाएगी तब का इसमें आपका मैसेज होगा। सारे स्टार साइन की रीडिंग है और सभी के लिए ओपन है। जब भी आप यहाँ तक आएंगे तब यूनिवर्स आपको इसमें मैसेज देगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है आज का आपके लिए मैसेज। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हमें बताइए हमारे व्यूवर्स के लिए क्या है आज का मैसेज। थैंक यू सो मच। एंशियंट फॉरेस्ट, ठीक है। फ्लोइंग रिवर। तो बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं, मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ फिर बताती हूँ। ट्रैकर, ओके। और है यहाँ वाइट फैलो, ठीक है। और यहाँ है टॉकिंग स्टिक। तो देखिए, आप एक ओल्ड सोल हैं, बहुत पुरानी सोल हैं। पास्ट में आपने बहुत सारे काम किए हैं। आपने हीलिंग का भी काम किया है। आपने एक ऐसा काम किया है जो इस दुनिया में आज तक एक परंपरा चल रही है। हो सकता है आप में से कोई ऐसे लोग हों जिन्होंने या तो कुंफू जैसी चीज़ को या कराटे या कोई भी ऐसी सेल्फ डिफेंस वाली चीज़ को उन्होंने इस दुनिया के सामने लाया और इस दुनिया में फैलाया, और साथ ही साथ उसके गुरु भी रहे, टीचर भी रहे। और अगर आप वो लाने वालों में से नहीं रहे हैं, एटलीस्ट आपने सिखाया ज़रूर है। तो कुछ तो ऐसा आपने पास्ट में, अपनी पास्ट लाइफ में सिखाया, और वही चीज़ आपके अंदर अभी भी है। भले ही ये चीज़ ना हो, सेल्फ डिफेंस हो सकता है ये हीलिंग का काम करे। जैसे कोई मेडिटेशन योगा टीचर हो या मेडिटेशन का कोई टीचर हो, लिटरली कोई हीलर हो, कोई टीचर हो, या कुछ भी ऐसा हो जो कि इस दुनिया में अभी तक चल रहा है और शुरुआत आपने की है। तो आप एक ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी कि आपकी जर्नी आज की नहीं है। एंशिएंट फॉरेस्ट से हमें समझ में आ रहा है यहाँ कि एक लंबी जर्नी आपकी रही है। पास्ट में भी आपने बहुत कुछ इंसानियत के लिए किया है, आगे भी आप करेंगे और अभी भी आप लगे हुए हैं। हो सकता है अभी आप सक्सेसफुल ना हो इस वक्त, लेकिन जब आप सक्सेसफुल होंगे तब के लिए आपको बताया जा रहा है अभी से कि आप सक्सेसफुल होके अपनी इस चमक-दमक भरी दुनिया में खोना नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि आप बहुत पुरानी सोल हैं। पास्ट में जो आपने काम किया वो कुछ अधूरा रह गया, उसी को पूरा करने के लिए आपको इस जन्म में भेजा गया है, इस दुनिया में भेजा गया है। और जब तक आप ये काम नहीं कर लेते तब तक आपका आगे भी बर्थ होगा और उसमें उसी तरह की परेशानियाँ भी होंगी। कहा जा रहा है अपने आप को पहचानिए, अपने आप को देखिए, क्या हैं आप? क्या सच में आप वही हैं जो कि आप सच में हैं, या अभी आप कुछ आवरण ओढ़े हुए हैं? सोसाइटी ने आपको कुछ और बना दिया है। एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा हाई रखी गई हैं आपसे कुछ और करवाने के लिए। आप हैं मान लीजिए मछली, और आपको कहा जा रहा है आप पेड़ पे चढ़िए। आप कैसे चढ़ेंगे? पूरा समुद्र आप नाप सकते हैं, पूरा सारा समुद्र आपका है, लेकिन आप पेड़ पे नहीं चढ़ सकते क्योंकि आप मछली हैं। तो अगर कुछ ऐसा सिनेरियो आपके अंदर है, आपके पास है, आपकी सराउंडिंग्स में है, अपने आप को पहचानिए, अपने स्वधर्म को पहचानिए। पहचानिए आप किस लिए बने हैं। पास्ट में भी आपने बहुत कुछ किया हुआ है, और उसका जो उसकी चेतना है, उसकी जो याद है, डीपली आपके सोल में समाहित है। जो भी आप काम पास्ट में कर चुके हैं उसका अगर कोई अंश भी दिखाई देता है, लिटरली आपकी आंखों में आंसू आ जाते होंगे। अगर आपने उस अपने लाइफ पर्पस को छोड़कर कुछ और चुना, या तो अपने अंदर के ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए, या अपने पेरेंट या अपनी सोसाइटी के प्रेशर को फुलफिल करने के लिए, प्लीज़ उसको छोड़ दीजिए। अपने आप को पहचानिए, यहाँ ये कहा जा रहा है। साथ ही कहा जा रहा है, अगर अभी आपने अपने स्वधर्म को, अपने लाइफ पर्पस को पहचाना है, चलते जाइए सरेंडर के भाव से। ये मत सोचिए सक्सेस कब मिलेगी। सक्सेस परिणाम ओरिएंटेड नहीं होना है। मतलब हमें सक्सेस कब मिलेगी ये नहीं सोचना है, बल्कि हमें एफर्ट ओरिएंटेड होना है। हम काम कितना कर रहे हैं, सुबह उठ के हमने कितना रोड मैप बनाया है, हमने काम कितना किया हुआ है, हमें पहले ये देखना है। ये नहीं देखना कि हमें सक्सेस कब मिलेगी, कितनी दूर मिलेगी, अभी कितनी दूर है। अभी हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो कि इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हों, और उसमें भी कुछ हीलिंग का काम किसी को सिखाना चाहते हों। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि शायद अपना जो करियर है उसको किसी ऐसी चीज़ में आज़माना चाहते हैं जो कि उनके
स्वभाव से बिल्कुल विपरीत है। कुछ लोगों को शांत रहना पसंद है, लेकिन वो एक ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा वोलेटाइल एनर्जी की ज़रूरत होती है। एक पल पे हँसना, एक पल पे रोना, मतलब जैसे एक्टिंग है। अगर आप एक ऐसे स्वभाव के हैं जिसमें आप चेहरा नहीं बदल सकते, अपने एक्सप्रेशंस उतने ज़्यादा नहीं बदल सकते, स्टेबल एनर्जी के हैं आप, तो आप कैसे कर पाएँगे ये? लेकिन फिर भी अगर आपको उसमें अपना एक आज़माना है, अपने लक को आज़माना है, आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है पास्ट में, चलते जाइए। कहा जा रहा है चलते जाइए, आपको आपका लाइफ पर्पस भी उसी रास्ते में मिलेगा। कोई गलत रास्ता आपने चूज़ नहीं किया है, लेकिन तब जब आपने उसे अपने आप चूज़ किया है, किसी ने चूज़ करवाया नहीं है। अगर किसी ने चूज़ करवाया है, सबसे पहले अपने आप को पहचानिए। कहा जा रहा है अगर आप इसी तरह चलते रहेंगे, आप एक ऐसा रास्ता तैयार कर देंगे, अपने एक पद चिन्ह आप देते जाएँगे, जिसको बहुत से लोग फ़ॉलो करेंगे। आपके ढेर सारे फ़ॉलोअर्स होने वाले हैं। आप एक ऐसी सक्सेस को विटनेस करने वाले हैं जिसमें आपके एडमायरर्स होंगे, सीक्रेट एडमायरर्स भी होंगे और आपके सामने वाले फ़ॉलोअर्स भी होंगे, जो सीधा-सीधा आपको एप्रिशिएट करेंगे, एडमायर करेंगे और आपको फ़ॉलो करेंगे। अगर आप ऐसी सक्सेस चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए ढेर सारी प्रेयर्स भी करूँगी। और यहाँ कहा जा रहा है देखिए अगर हम ऐसी ऐसी कोई सक्सेस को विटनेस करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में मुसीबतों की भी कमी नहीं होगी। पहाड़ सी मुसीबतें आएँगी। एक ऐसे तूफ़ान में भी हम फँस सकते हैं जो बर्फीला हो और हमारे पास गर्म कपड़े भी ना हों, लेकिन फिर भी हम उसमें सर्वाइव कर सकते हैं। ये एनिमल व्हाइट बुफ़ैलो हमें क्या बताता है, कितनी भी मुसीबत हो, कैसी भी परिस्थिति में हो, हम सर्वाइव कर जाएँगे। कभी भी हम घुटने नहीं टेकेंगे चाहे कोई भी मुसीबत हमारे सामने आ जाए। ठीक वही चीज़ यहाँ कहा जा रहा है। तो देखिए ये सारे कार्ड्स मिलके यही बता रहे हैं कि अपने पास्ट को पहचानिए। हो सकता है कुछ लोगों का लिटरल इसी जन्म का पास्ट हो, पिछले 10 साल, पिछले 15 साल, उसको पहचानिए। आपने पीछे क्या किया है? अभी आपको कौ और आगे क्या-क्या करना है? 2-4 लोगों की बुराई कर देने से या 2-4 लोगों के डिमोटिवेट कर देने से हमारा जो लाइफ़ का पर्पस है वो ख़त्म नहीं हो जाता। या कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे सराउंडिंग्स में हमें हर वक़्त नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, बताते रहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। वो सरासर गलत है। हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ़ हमें हमारी सोल बताएगी और सोल कैसे बताएगी, हमें इंट्यूशन देगी। तो वो इंट्यूशन हमें बताएगी कि हम क्या कर सकते हैं। यहाँ एक डेक बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ कहा जा रहा है टॉकिंग स्टिक, मतलब हमारे कर्मा बताएँगे कि हमने क्या किया हुआ है। हमारी जो ग्रैंड सक्सेस है, जो सेलिब्रेशन है, वो बताएगा कि हमने क्या किया हुआ है। आप बताने वाले कोई नहीं होते। अगर कोई ऐसा पर्सन आपके पास है या आपके कोई ग्रुप में है जो हर वक़्त आपको नीचा दिखाता है, उसके ऊपर ध्यान देना बंद कर दीजिए। इग्नोर आपके लिए एक आ रहा है, उसे इग्नोर कीजिए और अपने इनर वर्क पर फ़ोकस कीजिए और आपने जो काम अपने आप को सौंपा है, उस पे फ़ोकस कीजिए। हुँ। आपके लिए इतने मैसेजेस थे, तो अभी हम यहाँ से 2 कार्ड देखेंगे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, बहुत सारे कार्ड्स आपकी तरफ आना चाहते हैं। हो सकता है अभी आप स्टेबल एनर्जी में ना हो, तो आपके लिए कहा जा रहा है चूज़ स्टेबिलिटी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हमारे व्यूअर्स के लिए 2 कार्ड्स, थैंक यू सो मच। इलेक्ट्रिक एल स्पिरिट, ब्रिंग योर आइडियाज़ टू लाइफ। वाओ! हुँ। एक और कार्ड हमें चाहिए जो कि है फ्रॉग स्पिरिट, क्लियर आउट द क्लटर। ओके, इसे यहाँ रखते हैं। बॉटम में क्या है? बॉटम में है राइनो स्पिरिट, ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल्स। तो देखिए जैसा कि मैंने कहा ये व्हाइट बुफैलो भी वही बात करती है और राइनो स्पिरिट भी बात वही करती है कि जितने भी ऑब्स्टिकल आएँ उसे आप ओवरकम कर लेंगे। अपने आप को पहचानिए। अभी इस डेक से देखते हैं और क्या मैसेज है, फिर इसे हम डिकोड करेंगे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। हमारे व्यूअर्स के लिए 2 कार्ड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ब्यूटी वे, ठीक है। और है यहाँ सरपेंट। तो बहुत ही अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं। बॉटम में क्या है? बॉटम में है रेनबो। ठीक है। तो देखिए आपकी ज़िंदगी अब कलरफुल होने वाली है। अगर आपने पास्ट में बहुत सारे ऐसे झगड़े, लड़ाई-झगड़े, केओस, कॉन्फ्लिक्ट्स या अपने मन के अंदर ही बहुत सारी उथल-पुथल देखी है,
तो अब उससे आप दूर होंगे। आपको अब समझ में आएगा कि रियल ज़िंदगी क्या होती है, कौन से वो लोग होते हैं जो खुश रहते हैं और वो क्यों खुश रहते हैं। क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी टॉक्सिसिटी को गैदर नहीं करते हैं। टॉक्सिसिटी को हमेशा वो हटाते रहते हैं और एक नए मीनिंगफुल थॉट्स को अपने अंदर समाहित करते रहते हैं। वो लोग होते हैं जो हैप्पी होते हैं। आपके लिए कहा जा रहा है, जो भी आपने आइडिया सोचा है उसे एग्ज़ीक्यूट कीजिए और जो पास्ट में आपका बैगेज है, कोई फेलियर रहा होगा, कोई ऐसी स्टोरी रही हो जो कि आपको बार-बार गिल्ट में डालती है, उसको इरेज़ कीजिए अपनी मेमोरी से। दुनिया में हर चीज़ ब्यूटीफुल है, हर चीज़ अच्छी है, हर चीज़ सुंदर है और ये सुंदरता आपको अब दिखेगी, पहले भले ही दिखाई ना देती हो। देखिए ये दोनों कार्ड एकदम विपरीत हैं, भले ही ये दोनों कार्ड अलग-अलग डेक के हैं, ये दोनों डेक एकदम अलग हैं, तो ये कार्ड एकदम विपरीत हैं। देखिए ये चीज़ बात करता है गंदगी की, सफाई की और ये चीज़ बात करता है हर चीज़ में सुंदरता देखने की। तो अगर हम मान लीजिए हमारे पास एक आईना है, उस आईने में धूल जमी हुई है और उसके पीछे बहुत सुंदर सी हमारी सोल दिखाई दे रही है। हमारा चेहरा दिखाई नहीं देता उसमें। एक ऐसा आईना है जिसमें हमारी सोल दिखाई देती है। उस आईने में अगर धूल जमी है तो हमारी सोल हमें कभी भी साफ दिखाई नहीं देगी, उसमें हमें दाग लगे हुए दिखाई देंगे। ये कार्ड बात करता है उस धूल को साफ करने की और ये कार्ड बताता है उस सोल को देखने की। वो सोल जो कि ऑलरेडी प्योर है, लेकिन प्यूरीफाई कौन कर रहा है? उसे हम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा देखने का नज़रिया है, जो माध्यम है हमारा, हमारी आँखें, हमारा मन, वही अभी साफ नहीं है। मतलब वो आईना, उसकी बाहरी परत साफ नहीं है, तो ये कार्ड बताता है उसे साफ करने को और ये कार्ड बताता है उसे देखने को। तो सबसे पहले हमारे मन में जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, उसे इरेज़ करने की ज़रूरत है और जो हमारी प्योर सोल है, उस प्योरिटी के साथ इस दुनिया को देखने को कहा जा रहा है। कहा जा रहा है ये दुनिया बहुत सुंदर है। अगर आप अपने मन से नेगेटिविटी को निकाल देते हैं, तो ये सर्पेंट एक बात करता है कुंडलिनी जागरण की। ये साँप हम जानते हैं कि जो स्नेक होता है, वो कैसे कुंडलिनी की बात करता है, कुंडली मार के वो बैठता है, ठीक वही सिंबल यहाँ कुंडलिनी जागरण की बात करता है। हो सकता है आप ऐसे कोई ओल्ड सोल हों जिन्होंने पास्ट में अपनी कुंडलिनी को जागृत कर दिया, वो थर्ड आई चक्र तक आपका प्रोसेस चला, उसके बाद क्राउन चक्र तक आते-आते आपकी या तो लाइफ का साइकिल खत्म हो गया या आपने वहाँ से हार मान ली। तो अब आपके लिए कहा जा रहा है, न्यू लाइफ है, न्यू अपॉर्च्युनिटी है, उसे अवेल कीजिए, उसे पीछे मत धकेलिए। ये सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल है, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, भले ही वो स्पिरिचुअलिटी के हवाले से हो, मटीरियल वर्ल्ड के हवाले से हो, लव लाइफ़ के हवाले से हो या फैमिली ओरिएंटेड कोई भी चीज़ें हों। तो उम्मीद है मैं यहाँ समझा पा रही हूँ आपको कि यहाँ मैं कहना क्या चाहती हूँ। तो अब इस डेक से देखेंगे और क्या रहा है आपके लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हमें एक कार्ड दीजिए। थैंक यू सो मच। हमारे व्यूअर्स के लिए एक कार्ड, विज़ार्ड ऑफ द वुड्स, फोकस। तो अपने काम में फोकस्ड हो जाइए। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड कोई चीज़ फ़ील करा रही है, चाहे वो आपका फ़ोन ही क्यों ना हो, अगर आप अभी स्ट्रगलिंग फ़ेज़ में हैं, अपने फ़ोन को थोड़ा साइड कीजिए। कहा जा रहा है, अगर फ़ोकस के साथ काम करेंगे तो मैजिकली आप अपनी ज़िंदगी में चेंज ला पाएँगे। देखिए, ये एक इंसान है जो कि मैजिशियन वाली एनर्जी में है और ये मैजिशियन का कार्ड भी है जो हम ट्रेडिशनल टैरो डेक में देखते हैं। ये मैजिशियन है और ये मैजिक कर रहा है। ये मैजिक कैसे कर पा रहा है? अगर वो फ़ोकस नहीं कर पाता। हर काम में अगर हम फ़ोकस करेंगे, देखिए वो एक जैसा कोई टेलीपैथी कोई कनेक्शन बनाता है, कैसे बनाता है? फ़ोकस करके बनाता है। ठीक वही फ़ोकस आपको अब अपनी ज़िंदगी में लाना है। अगर आप फ़ोकस्ड होके काम करते हैं, अपना रोड मैप बनाते हैं, एक डेली का रूटीन बनाते हैं, फ़ोकस्ड होके पढ़ाई करते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, स्टूडियस बनते हैं, बिज़नेसमैन हैं, तो सबसे पहले अपने मन को शांत रखते हैं, उसके बाद अपने आइडियाज़ को एग्ज़ीक्यूट करते हैं, तो आप द मैजिशियन की एनर्जी में आ पाएँगे और आपकी ज़िंदगी में सब कुछ मैनिफेस्ट हो पाएगा, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते थे हमेशा से। और फ़ायरी आपका नेचर है, भले ही आप कोई फायर साइन हो या ना हो, नेचर आपका हर हाल में फ़ायरी है। तो अभी हम यहाँ से देखते हैं और क्या है आपके लिए मैसेज। थैंक यू सो मच स्पिरिट, थैंक यू सो मच एंजल्स। हमारे व्यूअर्स के लिए 2 कार्ड दीजिए। थैंक यू सो मच। एंसेस्ट्री हील एट द रूट। तो देखिए यहाँ भी एंशिएंट फॉरेस्ट है और यहाँ भी एंसेस्ट्री है।
वही मैसेजेस बार-बार रिपीट हो रहे हैं। और लेकिन एक और मैसेज है, हम बताती हूँ, पहले एक और कार्ड ले लूँ। यहाँ है आर्किया होप, एक्सपेक्ट द बेस्ट। तो सबसे पहले तो मैसेज ये है कि अगर आपके मन में बार-बार नेगेटिविटी आती है, तो नेगेटिविटी को हटाइए, आशा कीजिए कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक होगा। और फ़ोकस होके अफ़र्मेशन भी दे सकते हैं, विजुअलाइज़ भी कर सकते हैं। विजुअलाइज़ करना हमारे लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है जब हम नेगेटिव होते हैं। सबसे पहले अपने माइंडसेट को पॉज़िटिव करना है, उसके बाद विजुअलाइज़ेशन करनी है फ़ोकस्ड होके। यहाँ देखिए एंसेस्ट्री हील एट द रूट, और वहाँ पे एंशिएंट फॉरेस्ट है। देखिए जब तक आप अपने रूट चक्रा को बैलेंस नहीं करते, आप अपनी जो पास्ट लाइफ़ में आपने कितनी भी महारत हासिल कर ली है, किसी भी विद्या में, कोई गूढ़ रहस्य हो, कोई विद्या हो, ऑकल्ट साइंस भी हो सकता है आपने देखे हों, या लिटरली आप मैजिशियन रहे हों। तो अगर आप अपने रूट चक्रा को हील नहीं करते हैं, तो आप उसे कभी भी रिकॉल नहीं कर पाएँगे। रिकॉल करना है तो सबसे पहले रूट चक्रा की हीलिंग है, उसके बाद फ़ोकस्ड होके अपने काम पे लगना है। अगर आप ऐसा करते हैं, आप सच में अपने पास्ट को भी जान पाएँगे, और पास्ट में जो आपने ऐसी कोई चीज़ अचीव की जो कि शायद दुर्लभ रही हो, उसे भी आप दोबारा रिक्लेम कर पाएँगे। हुँ, यहाँ से देखते हैं एंजल्स क्या बोल रहे हैं आपको। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो अगर आप कोई आंसर चाहते हैं, मेडिटेशन आपको हर हाल में करना पड़ेगा। मेडिटेशन कीजिए, आपको आपके आंसर खुद ब खुद मिल जाएँगे। आपकी इंट्यूशन आपको आंसर देगी। बॉटम में है इफ़ यू बिलीव, अगर आप विश्वास करते हैं तो सब कुछ पॉसिबल है। अगर आपका विश्वास डगमगाता रहता है, तो आप फिर कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाएँगे। विश्वास आपको हर हाल में करना पड़ेगा। तो यहाँ से टैरो से एक कार्ड, 2 कार्ड हम देख लेते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हमारे व्यूअर्स को 2 कार्ड दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हमारे व्यूअर्स के लिए 2 कार्ड। 3 ऑफ सोर्स, और यहाँ है द मून। तो देखिए बहुत सैड एनर्जी अभी आ रही है। आप एक ऐसी, यहाँ भी मेडिटेशन का साइन है, एक ऐसी सिचुएशन में हैं आप जिसमें आप एक नेगेटिव माइंडसेट में हैं, और गज़ब की बात तो ये है कि आप उससे निकलना भी नहीं चाहते। उसी में आप कंफर्टेबल महसूस करने लग गए हैं। ऐसा मत कीजिए, द मून वाली एनर्जी में मत रहिए। कोई भी इंट्यूशन आपकी आती है तो उसे पहले देखिए क्या है वो, कोई विस्परिंग होती है कान में, उसको डिकोड करने की कोशिश कीजिए। साथ ही अगर रूट चक्र में कोई दिक्कत है, उसकी हीलिंग होने वाली है, क्योंकि ये हीलिंग को भी बताता है। आपकी हीलिंग हो जाए